स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में पॉलीमराइजेशन किस तरह से होती है। अल्कीन हम कहते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन मैनी, मर मीन यूनिट। इसको अगर मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि मोनोमर जो है वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीमर। मोनोमर, मोनो कहते हैं सिंगल और मर्ज कहते हैं यूनिट्स। सिंगल यूनिट्स ये आपस में, बहुत से सिंगल यूनिट्स आपस में कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर, जिसे हम क्या कहते हैं जी, पॉलीमर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अल्कीन में भी पॉलीमराइजेशन होती है। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन की मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इथीन की बात कर सकते हैं कि जो इथीन है, इथीन का मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूं कि इथीन का जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इथीन। तो इथीन जो है ये पॉलीमराइज हो सकता है। किस तरह से हो सकता है कि मैं यहाँ लिख लूंगा इथीन, ठीक है। और इसको पॉलीमराइज होने के लिए पॉलीमर में पॉलीमर इसका बनने के लिए क्या जरूरी है कि इथीन की बहुत सी यूनिट्स, ये एक यूनिट है, इस तरह की और बहुत सी यूनिट आपस में लिंक अप हों और एक पॉलीमर जो है वो बना दें। तो ये जो पॉलीमराइजेशन होती है इसके लिए जो है वो क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है जी, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए मैं TEMP लिखूंगा। और फिर प्रेशर भी चाहिए होता है, एंड प्रेशर, PRESSURE। और उसके अलावा कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, कैटलिस्ट। तो फिर क्या होता है कि इथीन के ये जो डबल बॉन्ड हैं, ये जो डबल बॉन्ड हैं ये टूटते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाते हैं। और फिर एक मोनोमर जो है इथीन का, यानी जो एक मोनोमर है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है दूसरे मोनोमर से, जिसको हम अभी आगे चल के देखेंगे। दूसरे इथीन के मोनोमर यानी दूसरा इथीन के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और आपस में जुड़ के लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो बहुत से इथीन के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, पोली इथीन। हम इसको इधर इस तरह से लिख लेंगे, पोली इथीन। इथीन को हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इथीन के बहुत से मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन हुए हैं तो क्या बन गया जी, पोली इथीन। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे इस चीज़ को और मज़ीद जो है वो डिटेल में भी अगर देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे मैं N लिख लूँगा, ठीक है। N का मतलब ये है कि बहुत से अल्कीन हैं, ठीक है, यानी बहुत सी यूनिट्स हैं अल्कीन की जो कि आपस में कंबाइन हो रही हैं। इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख के, और बाकी जो है हमारे पास कंडीशन सेम है, ठीक है, कि हाई टेम्परेचर, प्रेशर और फिर कैटलिस्ट। ठीक है, और ये फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। और पॉलीथीन किस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पे हम लिख लेंगे इसी तरह से CH2, मगर ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH2। और वो जो डबल बॉन्ड टूटा है उससे जो है वो जो डबल बॉन्ड है वो जो टूटा था यहाँ से, वो यहाँ से अल्कीन यानी इथीन जो है वो अपने दूसरा जो मोनोमर है या दूसरा इथीन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ वो जुड़ जाएगा, जॉइन हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट डाल लेंगे हम यहाँ पे, जिसका मतलब क्या है, ये एक पोली इथीन है और यहाँ पे हम N लिख लेंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं अल्कीन की। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट की बात की। कैटलिस्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो, उसको हम कहते हैं जिगलर्स कैटलिस्ट। उसको हम क्या कहते हैं जी, जिगलर्स कैटलिस्ट। जिगलर जो है ये एक साइंटिस्ट थे, जिगलर, जिनके नाम पे हम कहते हैं कि जिगलर कैटलिस्ट। उन्होंने ये कैटलिस्ट जो है वो डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पे ही है, जिसको हम कहते हैं जिगलर्स कैटलिस्ट। और उन्होंने ये कैटलिस्ट जो है वो 1953 में जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, और वो कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है क्या, ये मैं आपको बता दूं। ये जो कैटलिस्ट होता है ये मिक्सचर होता है
किसका जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। उसके अलावा यहाँ पे होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो इन दो चीज़ों का ये जो है मिक्सचर होता है, ठीक है, कि इन दो चीज़ों का जो है जो मिक्सचर होता है, इनका जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं जिगलर्स कैटलिस्ट, MIXTURA। इस चीज़ को हम जिगलर्स कैटलिस्ट कहते हैं, यानी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, ये कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं अल्कीन की पॉलीमराइजेशन करने के लिए। हम मज़ीद देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक मोनोमर है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मोनोमर में हमारे पास क्या है, एक इथीन का यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है जी, यहाँ पे ये आ गया जी हमारे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये पॉलीमराइज होगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक और इथीन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा, ये एक और हमने लिख लिया। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इथीन के तीन जो है मॉलिक्यूल आ गए, या फिर हम कहते हैं कि ये तीन मोनोमर हैं। मोनो कहते हैं सिंगल, मर कहते हैं यूनिट, तो 3 यूनिट्स हैं ये, ठीक है। जब ये इनकी पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है जी, क्या होगा जी, इसका इनकी क्या होगी, पॉलीमराइजेशन। मैं यहाँ लिख लूंगा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन SATION, पॉलीमराइजेशन होगी जब इनकी, तो किस तरह से होगी कि ये जो डबल बॉन्ड है इनका, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि इस तरह से एक पॉलीमर आ जाएगा, ठीक है, पॉलीमर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या जी, पॉलीइथीन। और मैं यहाँ पे लिख लूंगा पॉलीइथीन, POLY, पॉलीइथीन, ETHENE, पॉलीइथीन। तो इस तरह से ये क्या है, ये पॉलीइथीन है। और ये जो एक मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो एक है ये यूनिट है किसकी, पॉलीइथीन की। इस तरह की बहुत सी यूनिट, एन का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सी यूनिट्स, एन ये बताता है, एन मीन लार्ज नंबर, ठीक है, एन क्या बताता है, लार्ज नंबर। तो यानी बहुत सी यूनिट्स इथीन की आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगी, पॉलीइथीन। और यानी कितनी हो सकती हैं, ये वेरी करता है, ये जो यूनिट्स हैं ये वेरी करती हैं, 10,000 से 30,000 तक यूनिट्स आपस में लिंक अप होके पॉलीइथीन बनाती हैं, यानी पॉलीमराइजेशन होती है। और पॉलीइथीन आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक, ठीक है, हम कहते हैं ये जो प्लास्टिक है क्या है, ये पॉलीइथीन होती है। प्लास्टिक बैग आप देखते हैं, सॉरी इसके स्पेलिंग में ठीक कर लूँ, प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक बैग जो आप देखते हैं ये क्या होता है, पॉलीइथीन से मिलके बने होते हैं, यानी ये पॉलीइथीन होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि पॉलीमराइजेशन इन अल्कीन, और हमने अल्कीन का जो मेंबर है इथीन, ठीक है जी, फर्स्ट मेंबर जो अल्कीन का है वो इथीन है, उसकी पॉलीमराइजेशन की यहाँ पे बात की।